नमस्कार भाई। नमस्कार भाई सभी को। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय मोहित पर। आज की जो अपनी वीडियो रहने वाली है हरियाणा जीके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो अपनी सीरीज चल रही थी, तो शुरुआत करते हैं भाई। जिस भाई ने वीडियो बढ़िया लगे चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर दियो भाई, ठीक है। डैश जिला हल्के इंजीनियरिंग वस्तु उद्योग हेतु प्रसिद्ध है, तो यह फरीदाबाद राइट आंसर हो जाएगा। फरीदाबाद जिला हल्के इंजीनियरिंग वस्तु उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा फरीदाबाद राजदूत मोटरसाइकिल, बाटा शूज कंपनी, एस्कॉर्ट ट्रैक्टर, केल्विनेटर रेफ्रिजरेटर उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, ऑटो टायर ट्यूब चमड़ा उद्योग, प्लास्टिक उद्योग आदि के लिए भी प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन जैसे पंचायत एवं नगर निगम में चुनाव लड़ने हेतु न्यूनतम आयु क्या है? तो 21 वर्ष है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, त्रिया के मजूमम डैश द्वारा लिखा गया, तो ये किसने लिखा था भाई? अल्ताफ हुसैन अली। इसका जन्म कहाँ हुआ था? पानीपत में। अगला क्वेश्चन है, देहाती देहाती मेला डैश में आयोजित होता है, तो देहाती मेला कहाँ पे लगता है? अपना कैथल। लुधियाना बाबा में अक्टूबर माह में यह मेला लगता है। यह मूलतः देहाती मेला है, लुधियाना बाबा की याद में लग गई हो। अगला क्वेश्चन है, गुजरी महल डैश में स्थित है, तो गुजरी महल आपने बेरा है हिसार में स्थित है। फिरोज शाह तुगलक ने गुजरी महल का निर्माण करवाया था। इसे दूसरी पुरानी हवेली के नाम से भी का भी नाम दिया गया है। हरियाणा की सबसे पुरानी हवेली फतेहाबाद में थी, ठीक है। गुजरी महल, हिसार का गुजरी महल में फिरोज शाह तुगलक ने अपनी प्रेमिका गुजरी के प्रेम में बनवाना शुरू किया, जो महज 2 साल में बनकर तैयार हो गया था, ठीक है भाई। फिरोज शाह तुगलक के महल के बगल में लाट की मस्जिद है। लाट की मस्जिद भी कहाँ पर है? आपकी हिसार में। हालांकि कई बुकों में भाई फतेहाबाद भी दिखा रखा है उसमें, लाट की मस्जिद को, ठीक है भाई। आगे बढ़ जाते हैं। फारसी भाषा में हिसार शब्द का अर्थ किला होता है। इससे पहले यह जगह ईसुयार कहा जाता था, हिसार को, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, मोरनी पहाड़ियों का उच्चतम बिंदु डैश कहलाता है, तो मोरनी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी की कम है करो चोटी। पंचकुला से 30 किलोमीटर की दूरी पर हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी मोरनी पहाड़ियाँ, ठीक है। हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी मोरनी पहाड़ियों में स्थित करो है। मोरनी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? करो। मोरनी हिल्स की पहाड़ियों को मोरनी हिल्स की पहाड़ियों को पहाड़ियों की रानी भी कहा जाता है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1514 मीटर। दक्षिण हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी अरावली प्रदेश का सबसे ऊंचा भाग नारनौल नगर के दक्षिण पश्चिम में कुलताजपुर ग्राम है, ठीक है। अगर आपसे पूछा दक्षिण हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कुलताजपुर ग्राम, ठीक है, में है महेंद्रगढ़ में। नारनौल कहाँ पर है आपका? महेंद्रगढ़ में ही तो है। कुलताजपुर गांव में है दक्षिण हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी। और मोरनी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? करो। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में अंतर्जातीय विवाह के लिए नगदी पुरस्कार राशि, तो 1 लाख है। हालांकि अभी 2.5 लाख कर दिए हैं भाई इसमें, ठीक है। जो अंतर्जातीय विवाह पर है अभी इसमें 2.5 लाख हो रहे हैं, शायद देख लेना, 2.5 लाख ही हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने वर्ष 2015 में यह घोषित किया कि वह डैश को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करेंगे, तो कौन सा शहर को घोषित किया था? गुरुग्राम। करनाल व फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी योजना में शामिल किया गया है। देखो, गुरुग्राम स्मार्ट सिटी योजना 2015 में हरियाणा के मुख्य प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई थी। इसे पूरे देश के 100 शहरों को आधुनिक सुविधाएं प्रदान कराना था, जो इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। जिसमें हरियाणा के 2 जिले करनाल और फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी योजना में शामिल किया गया। हरियाणा सरकार ने 22 फरवरी 2015 को गुरुग्राम को स्वयं के संसाधनों से स्मार्ट सिटी घोषित करने की घोषणा की है, ठीक है। 2015 में करी थी घोषणा स्वयं के संसाधनों से। अगला क्वेश्चन है, भगवान शिव की कृपा से अर्जुन को एक अस्त्र प्राप्त हुआ जो डैश कहलाता है, तो कौन सा अस्त्र प्राप्त हुआ था? यूँ
पाशुपास्त्र, पाशुपात, पाशुपात अस्त्र, पाशुपात अस्त्र। भगवान शिव की कृपा से अर्जुन को यह अस्त्र प्राप्त हुआ जो पाशुपात अस्त्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, पांडवों के गुरु द्रोण कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान डैश की ओर से लड़े, तो ये किसकी ओर से लड़े थे? कौरवों की तरफ थे। अगला क्वेश्चन है, महाभारत का युद्ध कब हुआ था? 900 ईस्वी पूर्व। और महाभारत काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? बौद्धन्य प्रदेश। और जिसका मतलब क्या था? अत्यंत समृद्ध भूमि। तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के गुड़गांव जिला वर्ष डैश में बना, तो कब बना था ये? 1966 में बन गया था। तो सोनीपत 22 दिसंबर 1972 में बना था। अगला क्वेश्चन है, 1966 में देखो गुरुग्राम पूछा था, तो 1966 में बना था गुरुग्राम। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश हरियाणा के प्रथम राज्यपाल थे, तो कौन थे भाई? श्री धर्मवीर। 10.5 महीने का कार्यकाल था इनका। श्री धर्मवीर प्रथम राज्यपाल थे। सबसे लंबा कार्यकाल राज्यपाल के रूप में किसका था? VN चक्रवर्ती। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, यमुना नदी हरियाणा की डैश सीमा पर बहती है, तो पूर्वी सीमा पर बह भाई। अगला क्वेश्चन है, अम्बाला जिला सिंचाई हेतु डैश पर निर्भर है, तो ये किस पर निर्भर है? नहर पर। अगला क्वेश्चन है, डैश युद्ध भूमि धर्म की भूमि के नाम से संदर्भित है। धर्म की भूमि किसको कहा जाता है? कुरुक्षेत्र को। कुरुक्षेत्र सदा से ही पावन भूमि रही है। कुरुक्षेत्र को धर्मनगरी भी कहा जाता है। महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच यहाँ पर हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश इसी कुरुक्षेत्र के थानेसर में ज्योतिषर सरोवर नामक स्थान पर दिया। कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में कुल मिलाकर 360 तीर्थ और ऐतिहासिक स्थल हैं। इतने अधिक तीर्थ होने के कारण कुरुक्षेत्र को धर्म नगरी या धर्म की भूमि कहलाता है क्षेत्र। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, डैश के उत्पादन के में हरियाणा का प्रथम स्थान है, तो क्या है? मशरूम। मशरूम उत्पादन में हरियाणा का प्रथम स्थान है। हरियाणा का सोनीपत जिले सर्वाधिक मशरूम का उत्पादन करता है। सबसे ज़्यादा मशरूम कहाँ पर हुआ है? सोनीपत में। अगला क्वेश्चन है, करनाल का युद्ध डैश के बीच लड़ा गया, तो करनाल का युद्ध नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। करनाल का युद्ध कब हुआ था? 1739 में। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध डैश के दौरान लड़ा गया, तो 1761 में तीसरा युद्ध हुआ था। और करनाल का युद्ध 1739 में हुआ था नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761, 14 जनवरी 1761। इसमें देखो, इसमें मुझे पूछा गया कि किस किस के बीच हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों और अहमद शाह अब्दाली अफगानों के बीच हुआ। ठीक है। और इस लड़ाई में मराठों की जबरदस्त हार हुई थी। ठीक है, मराठे हार गए थे, अब्दाली जीत गए थे। अगला क्वेश्चन है, HUHM का अर्थ है हरियाणा अर्बन हेल्थ मिशन। हरियाणा हेल्थ मिशन। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का दूसरा युद्ध हेमू और किसके बीच लड़ा गया? अकबर और हेमू। 7 अक्टूबर 1556। देखो इसमें जो है 7 अक्टूबर 1556 को दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया। देखो शुरू से पढ़ते हैं इसको। पानीपत का दूसरा युद्ध हेमू और डैश के बीच लड़ा गया। हेमू और अकबर के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1556, 26 जनवरी 1556 को शेरमंडल नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर कालग्रस्त हो गया हुमायूं। ठीक है। हुमायूं की मृत्यु के पश्चात 7 अक्टूबर 1556 को दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया। हेमू भारतीय इतिहास में विक्रमादित्य कहलाता है। 7 अक्टूबर 1556 को
वह दिल्ली का सम्राट बना। तो अगर आप तन पूछे कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, तो कब हुआ था भाई? 5 नवंबर 1556। ठीक है, युद्ध की डेट यह है भाई। ठीक है, कभी वो ऊपरली समझ लें, उस टाइम तो उन्हें कब्जा कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो फरीदाबाद। फरीदाबाद में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, जो 2298 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, तथा सिरसा जिले का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम, सबसे न्यूनतम किसका है? सिरसा का 303, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व फरीदाबाद का। हरियाणा में फरीदाबाद जिले का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, जो 2298 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है, तथा सिरसा जिले का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है 303। अगला क्वेश्चन है, कालका विधानसभा क्षेत्र डैश जिले के अंतर्गत आता है? देख लो भाई, ग्रुप डी 18 नवंबर का पेपर आयो। तो कालका किसके अंतर्गत आता है? शिमला। इसमें जो कालका विधानसभा क्षेत्र डैश जिले के अंतर्गत आता है, तो ये आता है पंचकुला के अंतर्गत। ठीक है, पंचकुला राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, डैश नदी सप्त सिंधु प्रदेश का भाग मानी जाती है? तो सरस्वती नदी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, धारणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा ने डैश वर्ष एक वन नीति विकसित की? वन नीति कब बनाई थी? 2006 में भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पिंजौर गार्डन डैश के नाम से भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है यादवेंद्र गार्डन। और यादवेंद्र गार्डन में उत्तर भारत का नंदनवन, यादवेंद्र गार्डन को क्या कहा जाता है? उत्तर भारत का नंदनवन। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, डैश हरियाणा में मुख्य मृदा समस्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मृदा अपरदन। अगला क्वेश्चन है, डैश ने कहा हरियाणा शब्द आर्यन से उपजा है? तो किसने कहा था? डॉक्टर HR गुप्ता ने कहा था कि हरियाणा शब्द जो उत्पन्न हुआ था वो आर्यनों से हुआ है, आर्यन। ठीक है, डॉक्टर HR गुप्ता राइट आंसर होगा। देखो, विद्वानों द्वारा हरियाणा को दिए गए नाम, डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने कहा था अभी हरियाणा, यदुनाथ सरकार ने हरियाल, पुष्पदंत द्वारा रचित हरियाणा, महापुराण में महाराज कृष्ण ने हवम या लूटपाट, डॉक्टर HR गुप्ता ने आर्याना, आर्यों का घर, ऋग्वेद में उल्लिखित रज हरियाणे, ऋग्वेद में कहा गया है हरियाणा को रज हरियाणे। GC अवस्थी ने ऋग्वेद से उत्पन्न, बाणभट्ट द्वारा रचित अरस चरित्र में श्रीकंठ जनपद, राहुल शंकरत्यान ने कहा हरिदान किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के इतिहास के साक्ष्य डैश पर नहीं पाए गए? सांची स्तूप। अगला क्वेश्चन है, महाभारत में हरियाणा को बौद्धारण्यक कहा। बौद्धारण्यक का अर्थ है? तो बौद्धारण्यक के मतलब है अत्यंत समृद्ध भूमि। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल के अनुसार हरियाणा को पौराणिक डैश वंश की मातृभूमि का इतिहास है? तो वैदिक काल में के अनुसार हरियाणा को पौराणिक डैश वंश की मातृभूमि का इतिहास है? तो भारत इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की खुदाई के दौरान राजा का मुकुट डैश में पाया जाता है? तो राजा का मुकुट कहाँ से मिला था आपको? कुणाल फतेहाबाद की खुदाई के दौरान राजा का मुकुट या रीगल क्राउन मिला है। जोता हुआ खेत बनावली फतेहाबाद, सबसे बड़ा सिंधु सभ्यता स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी, और सबसे पुराना कौन सा है? बिरढाणा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष के दौरान सच्चर फार्मूला शुरू किया गया था? तो ये कब किया गया था भाई? 1949। आगे बढ़ जाते हैं। 2016 के दौरान हरियाणा देश के साथ विकास हेतु हक बरातर राज्य संबंध में प्रवेश करने हेतु राज्य हुआ? तो ये किसके साथ हुआ था? दक्षिण कोरिया। अगला क्वेश्चन है, मजलिस उल निसा डैश द्वारा लिखा गया? तो ये लिखा गया अल्ताफ हुसैन अली। अल्ताफ हुसैन अली 1837 में जन्मे पानीपत निवासी उर्दू फारसी के विद्वान अल्ताफ हुसैन अली को 1904 में अंग्रेज सरकार ने शम्सुल उलेमा की उपाधि दी।
शमसुल उलेमा के जो इसका उपाधि दी थी अंग्रेज सरकार ने, वो कब दी थी? 1904 में। इनकी प्रमुख रचनाएं हयात ए सादी, सफरनामा, नजम ए आली, महा महा महातीब ए हाली, यादगार ए गालिब, हयात ए जावेद आदि हैं। ये गालिब के शिष्य थे, मिर्ज़ा गालिब का शिष्य था ये। 1914 में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है। हरियाणा भारत में पशुपालन में डैश के बाद आता है? तो पंजाब के बाद। अगला क्वेश्चन है, एक बांस के टुकड़े पर एक तार वाला संगीत यंत्र डैश कहलाता है? तो क्या कहोगे इसने? एक तारा। आगे बढ़ जाते हैं भाई। तो इसने क्या कहोगे भाई? एक तारा। एक तारा कहूँगे एक बांस के टुकड़े पर। देखो एक दोबारा कर लेते हैं इसको। देखो यहाँ पे एक बांस के टुकड़े से एक तार वाला संगीत यंत्र, एक बांस के टुकड़े से एक तार वाला संगीत यंत्र क्या कहलाता है? एक तारा। क्या कहलाता है भाई? एक तारा। एक तारे के बारे में पढ़ लेते हैं। एक तारा यह 1 मीटर बांस के टुकड़े का बना होता है, जिसके सिरों पर तुम्बा लगा होता है। इसमें एक तार होता है, इसे उंगली से बजाया जाता है। जोगियों बाटों द्वारा प्रयोग किया जाता है। ठीक है। डमरू सामान्य लकड़ी से बना, खाल से मढ़ा होता है। इसका प्रयोग गोगा नृत्य में महत्वपूर्ण है। मंदारियों द्वारा बंदर को नचाने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। चिमटा यह लंबे एवं चपटे लोहे के टुकड़े होते हैं। इन्हें एक तरफ से जोड़ा जाता है, जिनसे छोटी छोटी घंटियाँ जिन पर जो है छोटी छोटी घंटियाँ लगी होती हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्षा का स्वागत करने के लिए हरियाणा में डैश त्यौहार मनाया जाता है? तो कौन सा त्यौहार भाई? तीज। वर्षा का स्वागत करने के लिए हरियाणा में तीज त्यौहार मनाया जाता है। तीज श्रावण मास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं आनंददायक उत्सव है। यह उत्सव हरी एवं लहलाती फसलों को देखकर किसान के आनंदित होने की स्थिति का बोध कराता है। इस त्यौहार में जो विवाहित लड़कियां अपने पिता के घर नहीं आ पाती, उन्हें उपहार भेजा जाता है, जिसे कोतली या सिंधारा। तो कोसली और सिंधारा उपहार भी किस पर दिया जाता है? तीज के अवसर पर। ठीक है भाई। और कब मनाया जाएगा? जो श्रावण मास में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ताजेवाला बैराज डैश नदी पर स्थित है? तो ताजेवाला बैराज कौन सी नदी पर स्थित है? यमुना। ताजेवाला हथनी कुंड बैराज परियोजना, इसका निर्माण यमुनानगर जिले के 100 वर्षों से भी ज़्यादा पुराने ताजेवाला हैंडवर्कर्स के स्थान पर किया गया। ताजेवाला बैराज डैश नदी पर स्थित है? तो यमुना नदी पर स्थित है। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, गोहत्या हरियाणा में गोवंश संरक्षण कानून के तहत डैश के साथ दंडनीय है? तो 3 से 10 साल की कठोर कारावास है जो गाय की हत्या करेगा भाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक गाथा के अनुसार हरियाणा में प्रकृति डैश द्वारा दिए गए एक वरदान के कारण अवतरित हुई। तो हरियाणा की प्रकृति की उत्पत्ति किससे मानी जाती है भाई? ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ सकते हैं। सुंदरदास एक डैश थे? तो सुंदरदास के थे भाई? जैन कवि। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के डैश जिले में लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया? हरियाणा के डैश जिले से लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया? तो ये कहाँ से लिया था? हिसार। हरियाणा की जो लाजपत राय का राजनीतिक व सामाजिक कार्य क्षेत्र भी कौन सा रहा है? हिसार। कर्म भूमि भी कौन सी है उसकी? हिसार। अगला क्वेश्चन है, अनंगपुर बांध को डैश बांध भी कहते हैं? तो अनंगपुर बांध को ग्रेविटी बांध भी कहते हैं। अनंगपुर बांध का निर्माण 8वीं शताब्दी में फरीदाबाद में अनंगपुर गांव में हुआ। इस समय अनंगपुर के राजा अनंगपाल तोमर थे। यह दिल्ली मथुरा रोड पर स्थित है। यह एक हाइड्रोलिक एवं ग्रेविटी बांध है। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, अरावली पहाड़ियों की मुख्य उपस्थिति डैश जिले में पाई जाती है? तो अरावली की पहाड़ियाँ कौन से जिले में मुख्यतः पाई जाती है? गुड़गांव।
अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में 21वां स्थान है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है राजस्थान, ठीक है, और सबसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा बड़ा है राजस्थान भाई, ठीक है, और सबसे छोटा राज्य है गोवा। हरियाणा का क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा भारत का कौन सा है? 21वां राज्य है। अगला क्वेश्चन है, बाल मुकुंद गुप्त हरियाणा के एक प्रसिद्ध एक डैश साहित्यक हैं, तो ये क्या है? हिंदी। बाल गोपंद गाल बाल मुकुंद गुप्त 1865 से 1907 हरियाणा के झज्जर जिले के गुडियानी गांव में जन्मे थे। इनका हिंदी एवं उर्दू दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। उर्दू और हिंदू, मतलब हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं पर इसका वो था, मतलब ये दोनों भाषा का ज्ञान था इसने। इन्होंने हिंदी में 3 समाचार पत्र, हिंदुस्तान, हिंदी बंगवासी, भारत मित्र व उर्दू में कौन सी काटी थी इसने? अखबार चुनार कोहिनूर का संपादन किया, ठीक है। और इसके अलावा हास्य व्यंग्य से भरपूर कृति शिव शंभू के चिट्ठे व शिव शर्मा के उपनाम से लॉर्ड कर्जन की अहमता पर तीखा प्रहार किया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये। शिव शंभू के चिट्ठे ये भी किसने लिखी थी? बाल मुकुंद गुप्त। और अखबार चुनार कोहिनूर ये इसका संपादक भी किसने कराया था? बाल मुकुंद गुप्त ने। गुडियानी रेवाड़ी में जन्म हुआ था इसका। अगला क्वेश्चन है, डैश पहली हरियाणवी फिल्म है? तो धरती जो है हरियाणा की प्रथम फिल्म धरती 1968 में आई थी। हरपुर सिंह जाट चुलानी 1970, वीर शेरा व वीर घटोत्कच 1980, प्रथम हरियाणवी फिल्म बहुरानी 1982, सर्वाधिक सफल हरियाणवी फिल्म चंद्रावल, ठीक है, और पहली हरियाणवी फिल्म धरती। सफल फिल्म पूछा तो बहुरानी, प्रथम हरियाणवी सफल फिल्म पूछा तो बहुरानी, सर्वाधिक सबसे ज़्यादा सफल फिल्म पूछा तो चंद्रावल 1984, और पहली हरियाणवी फिल्म पूछा तो धरती। अगला क्वेश्चन है, जोगिंदर सिंह डैश एक साहित्यिक है? तो ये जोगिंदर सिंह कहाँ के है? शाहबाद। अगला क्वेश्चन है, मुस्तफाबाद का नया नाम क्या है? सरस्वती नगर। तो भाई 200 तक क्वेश्चन हो चुके हैं। जय हिंद जय भारत। जिस भाई ने वीडियो बढ़िया लगा है चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर दियो।